अब हम बात करेंगे ऐसी दो राशियों की जो बहुत ही जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं। मेहनती भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन्ड भी कह सकते हैं, मेटिकुलस भी कह सकते हैं। ऐसी राशियाँ जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, बट इतना ज़्यादा भी ध्यान दे देती। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर अपने YouTube चैनल ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। अब आज जो मैं अपना वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो मैं वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो है, पर ये जो वीडियो है वो इसलिए आया है बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हम जैसे कि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या आप किसी के साथ कोई रिलेशन बनाने जा रहे हैं या कोई आप ये कह सकते हैं कि आपने जैसे कि कोई आपकी मैरिज प्रपोजल आया है, तो उसके अंदर बहुत ही ऊपरी तौर पे अगर आप कोई गुण धर्म देख सकते हैं राशियों का, तो वो क्या है। जैसे कि सपोज करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर मैंने कोई गुण धर्म एक बता दिया तो उसके वो बंदा वैसा ही है बिल्कुल, क्योंकि हम जब पर्सनल हॉरोस्कोप्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं कि कौन से एक्सपेक्ट पड़ रहा है, कौन से आपके उनके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या कौन सी वो राशि के अंदर बैठा हुआ है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन जो जनरल प्रिडिक्शन है उन राशियों के बारे में, वो मैं आपको बताने आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सबका फ़ायदा हो। तो चलिए बात करते हैं पहले ऐसी राशियाँ जो थोड़ी सी एग्रेसिव होती हैं। अब एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करती हैं या वो हमेशा गुस्से में ही रहती हैं। इसका मतलब होता है कि दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है उनके अंदर। इसी वजह से, क्योंकि वो काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत उनका जो काम होता है वो बहुत जल्दी का भी होता है और वो बहुत एनर्जी से भरे होते हैं, इसलिए उनको बहुत बार जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसी जो 3 राशियाँ वो हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी भरी हुई है इनके अंदर, बहुत सारे गुण और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इनमें, इंटेलिजेंट भी बहुत होती हैं, पर इनको जल्दी से थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। तो इनको हम एक तरह से एग्रेसिव राशियों के रूप में भी जानते हैं। अगर अब हम बात करें तो अगर इनसे विपरीत ऐसी राशियाँ जो बहुत ज़्यादा प्यार भरी होती हैं, वो हमेशा बस केयर ही करती रहती हैं, वो अपना ध्यान ही नहीं रखती, वो हमेशा दूसरों का ही ध्यान रखती हैं और उनके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं अपने परिवार के लिए। तो वो राशियां हैं कर्क राशि और आप मीन राशि। कर्क और मीन राशि बहुत ज़्यादा सौम्य राशियां हैं, वो क्योंकि वो दूसरों का बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं, तो हम उनको लवेबल राशिज़ के बारे में, उनके लवेबल राशिज़ के लिए भी जान सकते हैं। एक राशि है जेमिनी। अब मैं इनको भी इसको भी लवेबल राशि के रूप में इसलिए मानना पसंद करती हूँ कि ये जो राशि है वो बहुत सोशल होती है, वो हर एक से बना के रखना चाहती है, हर एक के साथ उसका जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेंडली राशि होती है। तो अगर जो बहुत ही फ्रेंडली राशि है, जो बहुत सोशल है, जो सबके साथ बना के रखती है, तो मेरा मानना ये है कि ऐसी राशि को भी मैं लवेबल राशि में काउंट करूँगी। बिकॉज वो जो प्राणी है, वो जो जातक है, वो ये कोशिश करता है, वो ये नहीं देखता है कि कोई छोटा है या बड़ा है, वो उसके साथ हर एक के साथ प्यार से जाके मिलता है। तो जेमिनी और मिथुन राशि को भी मैं लवेबल राशि में काउंट करती हूँ। और अगर मैं अब बात करूँ कि तुला राशि की, तुला राशि के लोग क्या करते हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो गुण होता है, वो हमेशा लोगों के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, एक बैलेंस क्रिएटेड रहे। अब वो बैलेंस क्रिएट करने में कई बार वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो खुद को भी भूल जाते हैं।
तो ऐसा तो कोई भी वही राशि या वही प्राणी कर सकता है जिसके अंदर प्यार भरा पड़ा है, कि वो कोशिश करता है कि किसी में भी लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी कोई भी दुखी ना हो और आपस में सबका बैलेंस क्रिएटेड रहे, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। तो जो चौथी राशि है जिसको मैं लवेबल राशि के अंदर काउंट करूँगी वो है तुला राशि या लिब्रा। अब हम बात करेंगे ऐसी दो राशियों की जो बहुत ही जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, मेहनती भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन्ड भी कह सकते हैं, मेटिकुलस भी कह सकते हैं। ऐसी राशियाँ जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, बट इतना ज़्यादा भी ध्यान दे देती हैं कि कई बार लोग जो है परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वो मीन मेक भी बहुत जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि वो खुद इतने परफेक्ट होते हैं कि वो परफेक्शनिज्म में बिलीव करते हैं। तो अगर कोई कहीं पे उनको लगता है कि हाँ कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मीन मेक भी बहुत जल्दी निकाल देते हैं। तो जो ये दो राशियाँ हैं वो हैं कन्या राशि, वर्गो जिसे कहते हैं, या फिर मकर राशि जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये दो राशियां ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, मेटिकुलस हैं और परफेक्शनिस्ट हैं। अब मैं ऐसी 3 राशियों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो राशियां बहुत सीक्रेटिव हैं, चीज़ें अपने अंदर रखती हैं, सीक्रेटिव होती हैं, अपने जनरली जिसे कहते हैं ना कि दे डोंट स्पिल देयर बीन्स, अपनी बहुत जल्दी चीज़ें लोगों को बताते नहीं हैं जब तक काम हो नहीं जाता, अपनी कम्युनिकेशन थोड़ा कम करते हैं, लोगों के साथ थोड़ा घुलते मिलते कम हैं। एक बार जिसे कहते हैं ना कि आपने कोई चीज़ उनको बता दी तो वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, या फिर वो अपनी भी बातें दूसरों को नहीं बताते। वैसे बहुत ट्रस्टवर्दी भी होते हैं ये, बिकॉज अगर आपकी बातें किसी को बताएंगे नहीं तो आपका ट्रस्ट कैसे बिट्रे करेंगे, तो ये बहुत ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। तो ये जो 3 राशियाँ वो है कुंभ राशि, वृषभ राशि और स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। आसानी से ये अपनी बातें किसी को बताएंगे नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे और अपनी बातें किसी और की भी बातें किसी और को नहीं बताते हैं। तो ये राशियाँ जो हैं ये बहुत ही, अब अगर आप अगर लेमन लैंग्वेज में कहो तो घुन्नी राशि भी कह सकते हैं, पर ये जो राशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होती हैं। तो अब मैंने आपको जो सारी राशियों के बारे में जो कुछ गुण बताए हैं, इससे आप जब अगर कोई पार्टनरशिप डील करने जा रहे हैं या और कोई चीज़ है जो आप अपनी किसी राशियों के साथ डील करने जा रहे हैं, तो ऊपरी तौर पर आप ये जजमेंट कर सकते हैं। बट प्योर जजमेंट अगर आपने करनी है तो जब तक आप इनका प्रॉपर हॉरोस्कोप नहीं देखेंगे तब तक आप किसी डिसीजन पे आप ना जाएं, बिकॉज हर एक के कौन प्लैनेट्स बैठे हैं या क्या उनके अंदर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली रियलिटी में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पर ये जो जनरल गुण धर्म है वो मैंने आपको बताए हैं। मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो पार्टनर है या आपके फ्रेंड्स जो हैं या आप किसी से डील करने जा रहे हैं तो उनकी क्या राशियाँ हैं, आपकी क्या राशि है। साथ साथ में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और साथ साथ में मेरी जो बुक है वास्तु की, सीक्रेट स्पेसेस वास्तु फॉर हार्मनी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें वास्तु की मैंने बहुत सारी टिप्स ऐसी बताई है जिसमें आप अपने घर में ही वास्तु करके आप सक्सेस को और अपनी प्रॉस्पेरिटी को आमंत्रित कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय माता दी।